दोस्तों 1 अप्रैल से ऑप्शन ट्रेडिंग करना थोड़ा सा महंगा हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अप्रैल से एसटीटी जो था, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब इसका आपकी ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ने वाला है, कितना ज्यादा पैसा आपकी जेब से जाने वाला है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारा मैं कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हाल अच्छी खबर यह है उन लोगों के लिए जिन्होंने हाउस लोन रखा है, आपकी जेब पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को सेम रखा है, कुछ भी नहीं बढ़ाया है, जिसकी वजह से आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ने वाली है। यह फैसला आया था कल दोस्तों, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने एक शानदार उछाल दिखाया, लेकिन बंद ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट के ऊपर ही हुआ। एक चीज मैं आपको यहां पे सावधान कर दूं, इससे पहले हम कैलकुलेशन की बात करें कि कितना टैक्स बढ़ा है, कितना ज्यादा पैसा में देना पड़ेगा, वो ये कि थोड़ा सा सावधान होकर ट्रेड करिएगा। एक करेक्शन, जी हां, एक करेक्शन छोटी या बड़ी ड्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये कभी भी आ सकती है। अगर ये सोमवार के दिन आई तो अच्छी बात है, अगर उसके बाद आई तो ज्यादा बड़ी करेक्शन आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। फिलहाल वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों जो कि आपकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर लगता है, और इसको बढ़ाया गया है सिर्फ ऑप्शंस और फ्यूचर के ऊपर। मतलब अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, आपको तो पता ही होगा ज्यादातर लोग आजकल ऑप्शन के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, और कितना परसेंटेज ऑप्शन की ट्रेडिंग करने वालों का बढ़ गया, तो ये आ गया सरकार की नजर में और टैक्स को दिया बढ़ा। अब कितना बढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये होता था 0.05%। 0.05% किसका? मान लीजिए आपने एक कॉल या पुट खरीदा 300 रुपए का, उसका 0.05%, मतलब 300 गुना 25 जितना टोटल अमाउंट आया, उसका 0.05% टैक्स लगता था। अब उसको बढ़ा दिया गया है 0.012 से, जी हां, उसको बढ़ा के 0.062 कर दिया गया है। थोड़ा सा ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया आपको कैलकुलेशन करके मैं इसमें आसानी से दिखा देता हूं। तो आइए दोस्तों कंपैरिजन करके देखते हैं, पहले जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था और अब जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसमें कितना फर्क आया, कितना महंगा ये आपको पड़ने वाला है। तो मैं बात करूं एक लॉट की, मान लीजिए कोई भी एक कॉल या पुट आप लेते हैं बैंक निफ्टी का, जिसका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 300 रुपए, 25 रुपए का लॉट होता है, तो 300 गुना 25, 7500 रुपए का ये लॉट आप खरीद पाएंगे, बैंक निफ्टी का लॉट जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं। इसके ऊपर एसटीटी लगता था 0.05%, यानी 7500 का आपने ये लिया, इस पे 0.05% लगेगा। और एक चीज गौरतलब है दोस्तों कि इस पे एक ही बार टैक्स लगेगा, सिर्फ बेचने के ऊपर टैक्स लगेगा, खरीदने के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 बार टैक्स लग जाएगा, खरीदने पे भी बेचने में, सिर्फ बेचने के ऊपर टैक्स लगेगा। तो एक ही बार इसलिए मैंने कैलकुलेट किया है, अगर 2 बार काउंट होता तो मैं 7500 की जगह 15000 पे काउंट करता, तो एक ही बार टैक्स लगेगा ऑप्शंस को बेचने पे। तो 7500 रुपए टोटल होता है, इसके ऊपर 0.05% एसटीटी लगेगा, जो कि बनता है ₹3.75। मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी के एक लॉट की। अब क्या बदल गया दोस्तों, अब एक लॉट अगर हम वही लेते हैं बैंक निफ्टी का जो 300 रुपए का चल रहा है, टोटल अमाउंट हमारा वही हुआ 7500 रुपए, एसटीटी जो है वो बढ़ के हो गया अब 0.62, जी हाँ 0.625 के अराउंड ये हो गया है बढ़ के। अब इससे कितना फर्क पड़ा दोस्तों, 7500 गुना 0.0625, ₹4.70। तो बताइए कितना डिफरेंस आया दोस्तों। डिफरेंस आया सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से ₹1 का दोस्तों। इसी को अगर हम और ज्यादा आगे देखने कैलकुलेट करके देखें तो पता लगता है, एक लॉट खरीदेंगे तो ₹1 से ₹1.30 तक का डिफरेंस आएगा। 10 लॉट खरीदेंगे तो 10 से ₹13 का फर्क आएगा, और 100 लॉट खरीदेंगे दोस्तों तो जाके 100 से ₹130 का फर्क आएगा, पुराने टैक्स में और नए टैक्स में। अब आप में से मुझे बता दीजिए कि किन किन लोगों को इसका फर्क पड़ेगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो ₹1 एसटीटी पर लॉट बढ़ने पे ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे, या ऑप्शन में बाइंग करना छोड़ देंगे, ऑप्शन फ्यूचर में बाइंग करना छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता मार्केट में एक भी ऐसा इंसान होगा जो पर लॉट ₹1 या ₹1.5 बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग छोड़ देगा या ऑप्शन में खरीदारी करना बंद कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कितना टैक्स बढ़ा है, कुछ भी नहीं है। वेल्थ का इतना शोर मचा रखा था, टैक्स बढ़ गया, ट्रेडर्स की जेब काट ली, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं, मुश्किल से ₹1, ₹1.25, ₹1.5 आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कुछ भी। अगर आप 10 लॉट के अंदर ट्रेड करते हैं तो जाके ₹12-13 जाएंगे, और अगर 100 लॉट के अंदर आप ट्रेड करते हैं एक दिन में, तब कहीं जाकर 120-150 के बीच में आपका अमाउंट जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। खुद आप इमेजिन करके देखिए, अगर कोई 10 लॉट में ट्रेडिंग करता है बैंक निफ्टी का, मान के
चलिए तो क्या फर्क पड़ेगा अगर उसने 12 रुपये ज़्यादा दे दिए तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ही टैक्स बढ़ा है, लॉजिकल हिसाब से बढ़ाया गया है, मुझे नहीं लगता किसी को इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। तो ये तो बात हुई टैक्स कैलकुलेशन की, कितना ज़्यादा टैक्स हमें एसटीटी में अब देना पड़ेगा, ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, मैं खुद आपको दिखा चुका हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि कैसे टैक्स बढ़ चुका है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं छुट्टी वाले दिन जिस दिन ट्रेडिंग की छुट्टी होती है कि सर मेरा ऐप नहीं चल रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आज यानी शुक्रवार गुड फ्राइडे 7 अप्रैल को छुट्टी रहेगी, गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी, तो कोई भी ऐप नहीं चलेगा। अब ट्रेडिंग दोबारा से आप रिज्यूम कर सकते हैं सोमवार से, मंडे के दिन। और दोबारा आपको याद दिला दूं, मार्केट यहां से करेक्शन ले सकती है, तो सावधानी पूर्वक आपको ट्रेड लेना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी आईडी है टेलीग्राम की Bombay_Bull, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइव संडे के दिन मैं आता हूं दोस्तों, तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।